चल फोन रख। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा नाम अवनी है। प्लीज टेक अ सीट। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ बोलिए। सर, मेरा नाम अवनी है। मैं चिनवाल तरु से आई हूँ सर। सेमिनार अटेंड करूंगी तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा मेरे दोस्त ने कहा सर। मैंने आपकी स्पीच सुनी सर। ओह। लेकिन ये स्कीम ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर। मैंने अपनी डिग्री शारदा ऑर्फनेज से पूरी की है। ओके। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी सर। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ कि आप कोई तो जॉब जरूर देंगे। देखो भुवनी। अरे रे रे, मेरा नाम अवनी है। अवनी? हाँ अवनी, ऑफिस स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैंपस ड्राइव में ही हो चुकी है, तो ऑफिस के बजाय तुम स्कीम ज्वाइन कर लो। अरे नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर। नो प्रॉब्लम, पैसे मैं देख लूंगा। मिस्टर अश्विन। यस सर। अवनी आएगी, उसे स्कीम ज्वाइन करा देना। ठीक है, उससे पैसे लेने हैं ना? नहीं, उससे कोई पैसे नहीं लेने। हाँ हाँ। या? ओके सर। बाहर अश्विन बैठा, उससे मिल लीजिए। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। सर, आपने मेरे मांगने पर मुझे जॉब दे दी। आप बहुत अच्छे हैं सर। ऑल द बेस्ट। गुरु, क्या बात है, आपने उस लड़की को आते ही सिल्वर में रख दिया। ए, तू जानता है ना, मैं कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता। सिग्नल गुरु, कितना कलेक्शन हुआ है? अभी कुछ खास माल इकट्ठा नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उसे स्कीम ज्वाइन करवाई है। हा? हमारे माल को वो कैसे बढ़ाएगी गुरु? कल देखोगे। हेलो ऑल, मेरा नाम अवनी है। मैं चिनवाल तरु से आई हूँ। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। इंद्र भगवान जो कभी किसी पे दया नहीं करते, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, पूजा पाठ या यज्ञ, वो नहीं मानने वाले। एक दिन एक राज्य में सूखा पड़ गया, फिर लोग पूजा पाठ करने लगे। फिर बहुत दिनों के बाद इंद्र भगवान ने सोचा कि आज वर्षा जरूर करेंगे। तब उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी इतने दिनों तक वर्षा नहीं की, फिर आज ही करने का कारण क्या है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि सब लोग काफी समय से सिर्फ वर्षा के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं कि वर्षा होगी। उस आदमी को देखो जो छतरी लेकर आया है, उसे पूरा यकीन है कि आज यहाँ पर वर्षा जरूर होगी। बाकी सब तो पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन एक ही था जो छाता लेकर आया था। उसे पूरा विश्वास था अपने आप पर। उसके विश्वास के लिए उन्होंने उस दिन वर्षा कर ही दी और वहाँ भारी वर्षा हुई। तो हमारा विश्वास पूजा पाठ से भी कई ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी विश्वास ने मुझे इस स्कीम में सिल्वर बनाया है, और फिर उसके बाद गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम बन ही जाऊंगी। यही मेरा विश्वास है। थैंक यू। आपकी स्पीच बहुत कमाल की थी मैडम, सुपर, अच्छी थी। थैंक यू सर, से जरूर मिलिए। ये देखो भाई, 20 देशों में 400 ब्रांचेस हैं। कितने लोग काम कर रहे होंगे, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस होंगे। मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, 2 साल पहले तक मैं बैंक में मामूली सा कर्मचारी था। बैंक में बैठकर मैं रोज लोगों के पैसे गिनता था, लेकिन आज वही बैंक मेरे पैसे गिन रही है, और यह मुमकिन हुआ गोल्डवे की वजह से। मैंने भी आपकी तरह एक दिन एक सेमिनार अटेंड किया, और फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अपना रेजिग्नेशन लेटर बैंक मैनेजर के सामने रख दिया। तो मैनेजर ने मुझसे पूछा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यस सर, मैं गोल्डवे के लिए पागल हो गया हूँ। ऐसा ही पागलपन मैं आप में देखना चाहता हूँ। आप सब गोल्डवे के लिए पागल हो जाओ, तभी आप मेरी तरह बन पाएंगे। जय गोल्डवे, जय जय गोल्डवे। मैंने गोल्डवे ज्वाइन किया है और अब मैं 25,000 कमा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें भी इसे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, ताकि और कमा सको। आप लोगों में से आज यहाँ नया कौन कौन है? बताइए, आज यहाँ आपको कौन लेकर आया है? मेरा भाई। मेरे दोस्त ने। नो, तो आज आपको यहाँ लेकर आया है आपका आत्मविश्वास। हाँ या ना? हाँ, हाँ, हाँ। That's nice। आपके अंदर की आग को बाहर आने दो। Unlock your energy। गोल्डवे मैजिक पर्ल, गोल्डवे मैजिक पर्ल, गोल्डवे मैजिक पर्ल, गोल्डवे मैजिक पर्ल, ये बहुत अच्छा है। गोल्डवे मैजिक पर्ल बहुत ही अच्छा है।
सर, अवनी, गेट इन। कोई बात नहीं सर, आप अपने काम पर जाइए, मेरी बस अभी आती ही होगी। दैट्स ओके, इट्स ऑन द वे, मैं ड्रॉप कर दूंगा। गेट इन। सर, या स्टेज पर मेरी स्पीच कैसी थी सर? इम्प्रेसिव। वही देखकर तो तुम्हें नौकरी दी है। नौकरी देने से पहले तो आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, है ना? देखा था। हाँ? देखा था? या कहाँ देखा था सर? बीच रोड पर, जब तुम वहाँ उस बच्चे को जिंदगी के बारे में बता रही थी। अरे वो छोटा सा बच्चा था सर, दीदी दीदी ऐसे कर रहा था तो मुझे बड़ा तरस आ गया। उसी दिन अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया उसे, पढ़ाई में बहुत तेज है। सर उस तरफ लेफ्ट में। थैंक यू सर। सी यू। अवनी, हाँ? ये किताब मुझे बहुत पसंद है, मैं ये किसी को नहीं देता। यू रीड इट, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाय। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, मैं ये किसी को नहीं देता। सर, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी अवनी, अगली बार से मेरी मीटिंग्स तुम ही मैनेज करोगी। ठीक है। नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। और फिर एक दिन हम सब एक एरोप्लेन में बैठेंगे और दूर जाएंगे आसमान में उड़ के। Listen everyone, Goldway's best employee of the quarter, none other than Avni. Congrats Avni. थैंक यू सर। Keep it up. अवनी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये है मिस्टर राघवेंद्र राव। हेलो। ये शारदा नाम का एक अनाथाश्रम चलाते हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मैं भी वहाँ वॉलेंटियर का काम करती हूँ सर। That's so nice. हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता मैं आपसे यहाँ ये पूछने आया था कि क्या आप हमारे आश्रम के 1-2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं? हूँ? Sure. हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। We'll do it. मैंने आपसे कहा था ना, सर बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, that's okay. थैंक यू सर। गुरु, आप उस लड़की को कुछ ज्यादा ही जगह दे रहे हैं। जगह का सही इस्तेमाल आता हो तो जगह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया जानकार लोगों की वजह से नहीं चल रही है, बल्कि अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। और अच्छे लोग ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। आकाश विहारी उम्र में बहुत छोटे हैं, परंतु हृदय से बहुत बड़े हैं। हमारे देश में कुछ लोगों में रिलीजन फीलिंग है और कुछ लोगों में रीजनल फीलिंग है। कई लोगों में कास्ट फीलिंग है तो कई लोगों में कैश फीलिंग है। इसीलिए हम सब साथ होते हुए भी अलग अलग जी रहे हैं। हम ऐसे क्यों जिए? अगर हमारी जेब में पैसा है तो क्या जेब के पीछे दिल नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आइए इस नेक काम में साथ खड़े हो जाएं, दिखाएं कि हमारे पास भी दिल है। गोल्डवे की तरफ से इन अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश। सर बच्चों के साथ एक फोटोग्राफ। अवनी, कम। सेंटर में आइए सर। हे, आराम से। तुम यहां आ जाओ, यहां। गुरु, हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसका खर्च 8 लाख है और हमारे कॉस्ट्यूम का खर्च 1 लाख रुपया हुआ है। ओए, तू सिर्फ खर्चा ही बताएगा, कलेक्शन बताना। 1,75,00,000 गुरु। कितना? सिर्फ 1,75,00,000? अब तक सोचा 3 करोड़ तो हो गया होगा। गुरु, अभी तक का जो कमीशन हुआ है वो 25 लाख है। 15 दिन में चेक मिल जाएगा। कौन से बैंक का गुरु?
बताता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कांग्रेट्स, थैंक यू, थैंक यू। अब लगता है अपनी लाइफ सेट हो गई। अरे बाप रे, क्या ऑफिस है? हे भगवान, धोखा देने के लिए इतना बड़ा ऑफिस। चल बता, मेरा एमडी कहाँ है? बुला उसको। चल बता, कहाँ है तेरा एमडी? हमें उससे बात करनी है। चल खिला, कहाँ है वो? चल बता, कहाँ है वो? उससे बात करनी है। हम नहीं जाएंगे, तू बुला कर ला उसको। जल्दी बुला कर ला। चल मुझे लगता है जरूर कोई गलती हुई है। मैं आपकी एमडी से बात कराता हूँ। आप 5 मिनट यहाँ इंतजार कीजिए। अब क्या करेंगे? इन्हें चाय पिला के यहाँ बिजी रख और सुनते रहना कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, चाय लीजिए। चल जा। जी जी, मैं सीआई को अच्छे से जानता हूँ, चलो उससे शिकायत करते हैं। सीआई ऐसा ही क्या होता है? आज हम यहाँ से पैसे लेकर ही जाएंगे। बाद में हेलो। हेलो गुरु, हाँ बोल नंदू। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमने जो चेक्स दिए थे ना, वो सारे बाउंस हो गए हैं। तूने चेक इशू भी कर दिया? आप ही ने तो कहा था 15 दिन के बाद की तारीख डालना। अबे गधे, मैंने 15 दिन बाद 15 दिन आगे की तारीख डालने के लिए कहा था। ओके ओके, भागना पड़ेगा। अब जो कहता हूं वो कर। ओके ओके गुरु। हेलो, हेलो अवनी, अश्विन से एक बैग कलेक्ट करना। मैं ऑफिस आ रहा हूँ। ओके सर। चल बता, तेरा एमडी कहाँ है? अभी तक लेकर के नहीं आए। बता बता बता, कहाँ है तेरा एमडी? क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना गुस्सा चाहिए। क्यों ना करूं? तुम्हारा एमडी फिर से मुझे नकली चेक देगा। हाँ, तुम्हारा एमडी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तुम फ्रॉड किसे बोल रहे हो? हमारे एमडी बहुत अच्छे हैं। अभी अभी फोन किया था, कह रहे थे वो आ रहे हैं, बस 10 मिनट में पहुंचेंगे। गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बैठ जाइए। मैडम आप यहाँ से जाइए। तुम जाओ मैडम। वो तो इतना गुस्सा कर रही है और हमें कह रही गुस्सा करना ठीक नहीं है। जल्दी बैठो। ठीक है सर।